आसन पर महादेव जी और बैठे आसन मां। अमर कथा पत्नी को सुना में करुणा निधि करता, अजी हाँ जगत पति भरता। उमा के पढ़ रहे सोता, भूखिला भर रहो तुता। उमा के पढ़ रहे सोता, भूखला भर रहो तुता। हाँ उमा के पढ़ रहे सोता, भूखिला भर रहो तुता। उमा के पढ़ रहे सोता, भूखला भर रहो तुता। वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मां। वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मां। अमर कथा पत्नी को सुना में, अमर कथा पत्नी को सुना में जगत पति भरता। उमा के पढ़ रहे सोता, भूखला भर रहे तोता। उमा के भर रहे सोता, भूखला भर रहो तुता। हरी एक तो होती करी अंडा, हरी एक तो होती कह अंडा। सुने हमारे कथा को भूते होती कह अंडा। सुने हमारे कथा को फूटे। अरे घर में लगा हूँ तारा तो बोले बाबा रूठे। घर में लगा हूँ तारा तो भोले बाबा रूठे। हो घर में लगा हूँ तारा तो भोले बाबा रूठे। घर में लगा हूँ तारा तो भोले बाबा रूठे। हरी सुन के कथा उड़ गया री तोता, सुन के कथा उड़ गया री तोता। भोला खाए गए खार, अजी हाँ भोला खाए गए खार। उमा के पढ़ रहे तोता, भूखला भर रहे तोता। उमा के पढ़ रहे सोता, भूखला भर रहो तुता। हेरा रे छोड़ूंगा, अरे जीवित ना छोड़ूंगा। मारा त्रिशूल उठा के, जीवित ना छोड़ूंगा। मारा त्रिशूल उठा के। अरे जीवित ना छोड़ूंगा। मारा त्रिशूल उठा के। जीवित ना छोड़ूंगा। मारा त्रिशूल उठा के। ओ फिर व्यास की पत्नी के वो सगर्भ में जाएंगे। वो व्यास की पत्नी के वो सगर्भ में जाएंगे। ओ फिर व्यास की पत्नी के वो सगर्भ
पड़ रहे सोता भूखरा भर रहे तोता उमा के पड़ रहे सोता भूखरा भर रहे तोता महादेव जी बैठे आसन और कथा अपनी कृष्णा में करुणानिधि करता अजी हाँ करुणानिधि करता उमा के पड़ रहे सोता भूखरा भर रहे तोता उमा के पड़ रहे सोता भूखरा भर रहे तोता हरि 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 शिव जी फिर कैसे खाए गए वो तारे अरे ज्ञानी होकर शिव जी फिर कैसे खाए गए वो तारे ज्ञानी होकर शिव जी फिर कैसे खाए गए रोका अरे 12 बरस गर्भ में मोरे अब कैदियों को 12 बरस गर्भ में तो 12 बरस काट दिए माने गर्भ में तोता 12 बरस काट दिए माने गर्भ में तोता अरे कैसे निकलूरी गर्भ से बाहर कैसे निकलूरी गर्भ से बाहर भोला दे देवा अजी हाँ शंभू दे देवा उमा के पड़ रहे सोता भूखरा सोता उमा के पड़ गए सोता भूखरा भर गए पोता बाबा सब पे महादेव जी बैठे आसन बाबा सब पे महादेव जी बैठे आसन अमर कथा पत्नी कृष्णा में करुणानिधि करता अजी हाँ जगत पिता भरता उमा के पड़े सोता भूखरा भरे सोता उमा के पड़े बोले बांके बिहारी लाल की जय बोले हो, भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। कथा प्रारंभ करें। कथा जब मैया रानी सुन रही हैं, सुनते 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 नींद के झोंके आने लगे। एक दिन की पूरी की, 2 दिन की पूरी की, तृतीय दिन पूर्ण होने वाला था कि नींद के झोंके आने लगे। और मैया को कथा सुनते 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 निंद्रा ने घेर लिया। जब निंद्रा ने घेर लिया तो भगवान की माया ऐसी हुई कि उसी अमर गुफा में एक तोती का फूटा हुआ अंडा पड़ा था। और अमर कथा की शक्ति से उस अंडे में प्राण आने लगे।
जब प्राण आने लगे तो एक सुंदर रूप बन गया, तोता बन गया, तोता बन गया। जैसे ही उसने देखा कि मैया को तो निंद्रा आ गई, लेकिन अगर मैंने ओम ओम कह करके ओंकारे नहीं भरे तो बाबा कथा को रोक दे। और मैया तो ओम ओम कह करके ओंकारे भरने वाली अब है नहीं, क्योंकि मैया तो सो गई। और अमर कथा को बीच में विश्राम नहीं दिया, कथा चली। ओम ओम कह करके ओंकारे भरने लगा, कथा चलती जा रही है। ओम ओम कह करके ओंकारे भरते जा रहे हैं, कथा समापन की ओर बढ़ी। ओम ओम करके ओंकारे भरे, कथा पूर्ण हो गई। लेकिन भोले बाबा की जैसी निंद्रा खुली, निंद्रा खुलते ही और मैया पर नजर पड़ी तो देखा कि मैया को तो नींद आई। लेकिन ये ओम ओम कहकर के ओंकारे भरने वाला कौन था? उन्होंने उधर उधर देखा तो देखा एक छोटा सा रूप सुख, यानी तोता। तोता को सुख कहते हैं। तोता बड़ा सुंदर रूप, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। भोले बाबा ने देखा कि इसने चोरी से मेरी कथा का रसास्वादन कर लिया, अरे मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज भोले बाबा ने क्रोध करके अपने त्रिशूल को उस तोता को मारने के लिए छोड़ दिया। तोता अपने प्राणों को बचाने के लिए भागा, इधर से उधर भागता हुआ जा रहा, पीछे पीछे त्रिशूल, पीछे पीछे भोले बाबा। मैया ने देखा कैसे भगदड़ सी हो रही है, मैया की आंखें खुली, पीछे पीछे मैया भी जा रही है। सुबह सुबह की बात थी, वेदव्यास जी की पत्नी अपने घर की छत पे खड़ी होकर के जमाई ले रही थी। सुबह सुबह तुम जगो तो हर इंसान मुंह फाड़ता है जग करके, तो ऐसे वो छत पर आई, छत पर आकर के जमाई ले रही थी। जमाई लेने के लिए जैसे मुंह फाड़ा, तुरंत मुंह केवल तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब गर्भ में प्रवेश कर गया तो त्रिशूल की इतनी अथॉरिटी नहीं है कि किसी के गर्भ पर वार कर दे। त्रिशूल लौट करके बाबा भोलेनाथ के पास आ गया। बाबा भोलेनाथ पहुंचे, देखा कि ये तो वेदव्यास जी का घर है। आवाज लगाई। जब आवाज लगाई तो वेदव्यास जी ने सुना, दौड़े दौड़े आए, कहने लगे कहो प्रभु, आपका आगमन बिना बताए क्या भूल हो गई? कहने लगे भूल तो बहुत बड़ी कर दी है तुमने। कि क्या? अरे तूने मेरे द्रोही को अपनी शरण दे दी। वेदव्यास जी कहने लगे तुम्हारा द्रोही? कि हाँ। कि मेरा द्रोही क्यों है? तुम्हारा द्रोही क्यों है? कि तुम्हारा द्रोही इसलिए है, यानी मेरा द्रोही, कि मैंने अमर कथा का रसास्वादन अपनी उमा को सुनाया। उमा को निंद्रा आ गई, लेकिन चोरी से चुपके से इसने मेरी कथा का रसास्वादन किया। तो ये मेरा द्रोही हुआ या नहीं हुआ? अब वेदव्यास जी कहने लगे तुम कह किसकी रहे हो? कौन है? किसने तुम्हारी कथा का रसास्वादन कर दिया? मुझे तो पता नहीं। कहने लगे तुम भी झूठ बोल रहे हो। वेदव्यास जी कहने लगे मैं कभी झूठ बोलता नहीं, और न मुझे पता है कि तुम्हारा द्रोही हमारे यहाँ आया है या नहीं आया, और हकीकत में ही उन्हें पता नहीं था। लेकिन भोले बाबा जिद करने लगे, कहने लगे नहीं, मेरा द्रोही तुम्हारे यहाँ ही आया है, मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा, कहने लगे तुम मुझे क्रम से बताओ क्या हुआ। बताया कि मैं कथा सरसपान कराने के लिए लग गया। मैं आंखें बंद करके कथा कह रहा था, उमा कथा सुन रही थी। उमा को सुनते सुनते निंद्रा ने घेर लिया, लेकिन चुपके से एक तोते ने मेरी कथा का रसास्वादन किया।
और जब मेरी आंखें खुली मैंने देखा कि उमा को तो इंद्रा ने गिर रखा है, लेकिन ये सुख मेरी कथा का रस आस्वादन करके अमर हो गया है। और मैं उसे जीवित छोड़ना नहीं चाहता। बस इतना है, तुम मेरी आंखों के सामने उस तोता को लेके आओ और उसे मैं मार दूंगा। वेदव्यास जी कहने लगे, प्रभु यह आपका न्याय है? कि हाँ, कि ये कैसा न्याय है कि स्वयं अपने हाथों से जीवन दान दिया, अपने मुखारविंद से अमर कथा सुना करके अमर कर दिया, तो क्या वो कभी मर सकता है क्या? भोलेनाथ कहने लगे, बात तो तुमने सत्य कही है। जब वो अमर ही हो गया तो मर कहां से जाएगा? क्योंकि भोलेनाथ को पता नहीं था, उनकी भंग का नशा चढ़ा हुआ था भाई। क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है दुनियादारी में, त्रिशूल छोड़ना सिद्ध था। कोई नहीं। अब तो वेदव्यास जी ने जब कह दिया कि बाबा ये तुम्हारी कोई न्याय की बात नहीं है, अगर वो चोर, चलो मैं मान के चलता हूं कि वो कुछ चोरी करके लाया भी है, तो कोई सोने चांदी धन दौलत की चोरी करके नहीं लाया, वो केवल रसास्वादन कथा का करके आया। और प्रभु अब वो मेरे यहां तो है नहीं, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि तुम उसे मारने के हकदार नहीं हो, तुम वापस चले जाओ। इधर वेदव्यास जी की बात सुन करके वो कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं और उधर उस तोते को रहते 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 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष यानी 10 वर्ष व्यतीत हो जाती हैं। 11वीं वर्ष लगती है। आज वेदव्यास जी की पत्नी को पीड़ा होती है। जब वह ब्रह पीड़ा में तड़पती हैं तो वेदव्यास जी अरदास करते हैं कि तुम भूत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, आखिरकार हो कौन? मेरी पत्नी के गर्भ में रहते रहते तुम्हें 11वीं वर्ष चल रही है, आखिरकार तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते? तो तभी गर्भ के अंदर से आवाज आई, हे पिताजी, ना मैं भूत हूं ना मैं पिशाच हूं, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं। अगर तुम मेरे पुत्र हो तो फिर गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते? कि मैं गर्भ से बाहर इसलिए नहीं आता कि हे पिताजी, अगर मैं गर्भ से बाहर आ गया तो गर्भ से बाहर आते ही मुझे संसार की माया घेर लेगी, और मैं नहीं चाहता कि मुझे ये संसार की बनाई हुई विष्णु की माया घेरे। कि फिर कि तुम विष्णु की आराधना करो, और जब विष्णु अवतीर्ण होकर के आए तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि मेरा पुत्र अगर अवतीर्ण होकर के आए तो उसे तुम्हारी माया ना लगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइएगा, चलते हैं एक सुंदर सा भजन बांके बिहारी के चरणों में।